2011 की जो उद्योग नीति है और 2016 की, उसके तहत इन्वेस्टर्स का करीब 800 करोड़ रुपया बकाया है। लोगों को हाई कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, फिर कंटेम्प्ट में जाना पड़ा। उसके बाद भी सरकार उनके बकाये का भुगतान नहीं कर रही है। नीतीश जी ने उनको समझा दिया कि मत जाओ, जाओगे तो लोगों को लालू यादव की याद ताज़ा हो जाएगी। और देखिए, लालू का नाम सुनते ही जो इन्वेस्टर्स है वो डर जाता है, सिरन पैदा हो जाती है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी जी। सर, 2 दिन इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ। क्या लगता है बिहार अब उद्योगपतियों की पसंद बन रही है धीरे धीरे? देखिए, जब हम लोग सरकार में थे तो हम लोगों ने 2 बार इन्वेस्टर्स मीट किया था जी। और एक बार तो देश के राष्ट्रपति को बुलाया था हम लोगों ने। तो सरकार को तो पहले ये बताना चाहिए कि 2 इन्वेस्टर्स मीट जो पहले हो चुका, उसमें जो प्रस्ताव आए थे उनका क्या हुआ। और दूसरी बात ये कि 2011 की जो उद्योग नीति है और 2016 की, उसके तहत इन्वेस्टर्स का करीब 800 करोड़ रुपया बकाया है। लोगों को हाई कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, फिर कंटेम्प्ट में जाना पड़ा। उसके बाद भी सरकार उनके बकाये का भुगतान नहीं कर रही है। तो अब घोषणा कर देंगे ये सब्सिडी, वो सब्सिडी। तो पहले तो सरकार 2011 और 2016 की नीति के तहत जो घोषणाएं थी उसका भुगतान तो कीजिए। और तीसरी बात है कि बिहाडा में करीब 2500 इकाइयाँ थी, जिसमें 1200 इकाइयों को के आवंटन को रद्द कर दिया गया। तो जो बिहार के लोग पहले से वहाँ उद्योग चला रहे थे, उनका आवंटन क्यों रद्द कर दिया आपने? फिर तेजस्वी यादव क्यों नहीं गए? तेजस्वी यादव के नहीं जाने का एक सबसे बड़ा कारण ये था कि नीतीश जी ने उनको समझा दिया कि मत जाओ, जाओगे तो लोगों को लालू यादव की याद ताज़ा हो जाएगी। और देखिए, लालू का नाम सुनते ही जो इन्वेस्टर्स है वो डर जाता है, सिरन पैदा हो जाती है। और जब तक लालू तेजस्वी बिहार सरकार के केंद्र में रहेंगे, तब तक कोई गंभीर निवेशक बिहार के अंदर पूंजी निवेश करने नहीं आएगा। कहाँ टाटा आया, कहाँ अंबानी आया, कहाँ अनिल अग्रवाल वेदांता वाले तो बिहार के ही हैं, जिसके पहले भी कई बार नीतीश कुमार से मिल कर गए, ये वो इन्वेस्टमेंट वो करेंगे। कहाँ वो लोग आए? एक भी बड़ी जो एक अडानी को छोड़कर, वो भी अडानी जो हैं जिनको ये लोग गाली दे रहे थे, पूरा लोकसभा का एक सत्र नहीं चलने दिया राज्यसभा का, अडानी के नाम, अडानी चोर है, अडानी चोर है। तो फिर उस चोर को क्यों बुला लिया आपने? क्यों बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं? तो इसलिए ये इनका ये दोहरा चरित्र है। और लोगों पर दबाव डाला गया कि आप अरे साइन कर दीजिए ना, कुछ भी लिख दीजिए, 2000 करोड़ 4000 करोड़। कोई साइन करने का मतलब ये थोड़ी है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इसमें अधिकांश वो लोग थे जो पहले से बिहार में काम कर रहे हैं, और कुछ विदेशी अमेरिका, यूके, ये लोग हर साल जाड़े में इंडिया घूमने आते हैं, अपने घर परिवार के लोगों से मिलने आते हैं। तो उनके लिए भी एक पिकनिक हो गया, चलो भाई सम्मेलन में भाग ले लो और अपने बिजनेस के बारे में बता दो। तो इसलिए देखिए, इस समय 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ कुछ भी घोषणा कर दें, ज़मीन पर इसमें से उतरने वाला कुछ भी नहीं है। बहुत मामूली ही ज़मीन पर उतर पाएगा। जो आज आप भी लालू यादव के खौफ का आज भी आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं बिहार बदल चुका है, पहले वाला बिहार नहीं रहा है। 2005 का काफ़ी बदलाव हुआ है बिहार में। बिहार बदलाव कब हुआ? जब हम लोग साथ में थे। उसके बाद बिहार कहाँ बदला? तो जब बिहार के बदलाव की बात करते हैं वो, तो 13-15 साल जो बीजेपी के साथ रहे, उस समय जो बदलाव आया वो उसकी बात करते हैं। लालू के राज में कोई बदलाव नहीं आया, उल्टे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती चली गई है। इसलिए जब तक आप इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस नहीं जीतेंगे, और इन्वेस्टर्स को बीजेपी की सरकार में ही भरोसा है, उनको नीतीश कुमार पर कोई भरोसा नहीं है। कब पलटी मार लेंगे, कब किधर चले जाएंगे, क्या करेंगे, राजद पर तो भरोसा है ही नहीं। और फिर इनको लगता है कि ये राजद वाले पूरी सरकार के केंद्र बिंदु हैं। तो जब तक तेजस्वी और लालू यादव सरकार के केंद्र में रहेंगे, तब तो कोई गंभीर निवेश नहीं हो सकता। कहाँ अंबानी आए, कहाँ पर जो देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, टाटा कहाँ पर आए इन्वेस्ट करने के लिए? मित्तल कहाँ पर आए? सुनील भारती मित्तल। और हम देख रहे थे इन्वेस्टर्स में एक ऑयल कंपनी का नाम है। तो ऑयल कंपनी जो इन्वेस्ट कर रही है, वो कोई आपके कारण इन्वेस्ट कर रही है क्या? या अडानी जो है वो गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क,
ये तो भारत सरकार ने उनको दिया काम करने के लिए, उस काम को कर रहे हैं। तो सबको जोड़ दिया गया। अडानी तो पहले से 2 सीमेंट का कारखाना लगाने में लगे हुए हैं, इसलिए लोगों पर दबाव डालकर साइन करवा लिया गया कि यार कर दीजिए साइन, कम से कम कोई जरूरी थोड़ी है कि आपको इन्वेस्ट करना ही होगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।